नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव का फोकस तेज, किसानों के लिए नई रणनीति। तेज प्रताप ने राहुल गांधी पर कसा तंज, प्रियंका गांधी को बताया बेहतर राजनेता। आरडी नेशनल कॉलेज विवादों के घेरे में, पेपर लीक का मामला आया सामने। मुंबई, ठाणे समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी। और जर्मनी के गुरुद्वारे में हिंसक झड़प, प्रार्थना के दौरान दो गुटों की पुरानी रंजिश हिंसा में बदली। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में अपनी रणनीति तेज कर दी है। दादरी में रैली के प्रचार शुरू होने के बाद वो अब 25 अप्रैल को गाजियाबाद में किसान संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कई किसान संगठनों और किसानों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान वो विजन इंडिया के तहत किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव जानेंगे। कार्यक्रम में आय, लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य, गन्ना और आलू किसानों के मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी। सपा सूत्रों के मुताबिक किसानों के लिए पार्टी ने एक खास एजेंडा और बड़ा प्लान तैयार किया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ही देश का नेतृत्व कर सकती हैं, क्योंकि उनमें इंदिरा गांधी जैसी क्षमता है, जबकि राहुल गांधी से ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यात्रा निकालने या बुलेट पर बैठने से सफलता नहीं मिलती। तेज प्रताप ने प्रियंका को राहुल से बेहतर नेता बताते हुए उन पर ज्यादा भरोसा जताया। आरडी नेशनल कॉलेज बांद्रा से पेपर लीक का मामला सामने आया है। यहां लास्ट ईयर के छठे सेमेस्टर के 3 विषयों के पेपर लीक हो गए हैं। इस घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुंबई की ओर से कड़ा विरोध व्यक्त किया जा रहा है। इस मामले में 6 यात्रियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई भी लिखित जानकारी देने से इनकार किया गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मंगलवार को बारिश की संभावना जताई गई। अगले 3 घंटों के दौरान मुंबई उपनगरों, पालघर, रायगढ़ और ठाणे के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं, गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल ठाणे और डोंबिवली की तरफ हल्की बूंदाबांदी जारी है। इस दौरान बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने का अनुमान है। पुणे समेत मराठवाड़ा के दक्षिण भाग, छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र और विदर्भ के अमरावती में भी आंधी तूफान के साथ बारिश होने की उम्मीद है। दिल्ली में मंगलवार को इस साल की पहली हीट वेव यानी कि लू पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। और 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान बढ़कर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जर्मनी के मूर्स शहर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में रविवार को 2 गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 11 से अधिक लोग घायल हुए, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 40 से ज्यादा बताई गई है। घटना उस समय की है जब लोग प्रार्थना के लिए बैठ रहे थे। झड़प की शुरुआत कथित तौर पर पेपर स्प्रे से हुई, जिसके बाद चाकू, कृपाण और बाकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार पिस्तौल जैसी आवाज सुनने को भी मिली। हालात बिगड़ने पर करीब 100 पुलिसकर्मी और विशेष कमांडो यूनिट मौके पर तैनात की गई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेने के मामले की जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपनी शादी की 19वीं सालगिरह खास अंदाज में मनाई। इस मौके पर ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर पति और बेटी आराध्या के साथ 2 सेल्फी शेयर की, जिसमें तीनों मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में ऐश्वर्या सफेद ड्रेस में और अभिषेक ब्लैक ब्लेजर में दिखाई दिए। एक तस्वीर में ऐश्वर्या के हाथ में फूलों का गुलदस्ता भी देखा गया। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में केवल दिल वाला इमोजी पोस्ट किया है। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा तेज हो गई है। रितेश जेनेलिया की जोड़ी के साथ उनके 10 साल के बेटे राहिल का डेब्यू इस फिल्म में हुआ है।
ट्रेलर में साहिल छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म से साहिल फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। जेनेलिया रितेश की फिल्म में साहिल को देखना कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।